एवरीवन, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चे, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एंड द स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। जो हमें ये लीनियर इक्वेशंस की पेयर गिवन है, 2 इक्वेशंस गिवन है, उनको हमने फाइंड आउट करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर तो ये इनकंसिस्टेंट है तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन का जो हमारा सोल्यूशन है वो ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट आएंगी तो हमें जो सोल्यूशन है उसका ग्राफ पे सारा ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो बच्चे, आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो कोफिशिएंट होता है, मीन्स एक्स के आगे की वैल्यू, वो हमारे पास a1 होती है, y के आगे की वैल्यू हमारे पास b1 होती है, और जो हमारे पास ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट टर्म होती है। इन द सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे x के आगे जो वैल्यू होती है बच्चे a1 की वैल्यू होती है, y के आगे जो वैल्यू है वो हमारी b2 की वैल्यू है, और जो हमारा ये 10 है ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट टर्म है, मीन c2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधी टर्म्स लिख रही हूँ, a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2, c1 डिवाइड बाई c2। क्या वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। x a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे x के आगे क्या है 1, कुछ भी नहीं है तो मीन्स वैल्यू है हमारे पास 1, डिवाइड बाई a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, y के आगे हमारे पास क्या कौन सी टर्म है 1, डिवाइड बाई यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, कॉन्स्टेंट टर्म c1 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 5, डिवाइड बाय c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 10। इसको कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो किसकी इक्वल आया हमारे पास 1/2। बच्चे, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं ये सेम आ रही हैं, मीन्स a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल आ रहा है b1 डिवाइड बाई b2 के, इक्वल आ रहा है c1 डिवाइड बाई c2 के। a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल है हमारे पास b1 डिवाइड बाई b2, इक्वल है हमारे पास c1 डिवाइड बाई c2, क्योंकि ये हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी 1/2। b1 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू भी सेम आ रही है और c1 डिवाइड बाई c2 की वैल्यू भी सेम आ रही है हमारे पास। तो इस सिचुएशन में बच्चे, जो हमारी इक्वेशंस की लाइन बनेंगी, जो हमारी ये इक्वेशंस हैं इनकी जो लाइंस बनेंगी वो होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर बनती हैं। सपोज ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन की लाइन है, जो सेकेंड इक्वेशन की लाइन बनेगी वो इसके ऊपर से ही जाएगी, इसको बोलते हैं बच्चे कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, जब लाइंस मीट करती हैं तो हमें मिलता है सोल्यूशन, और आपको तो पता ही है कि ये जो लाइन है ये एक दूसरे के ऊपर बन रही है, तो मीन्स पूरी लाइन में जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, है ना। तो बच्चे, ये होंगी हमारे पास कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट सोल्यूशन है इसका, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, the pair of these equations is the pair of these equations is, किस तरीके की इक्वेशंस है ये हमारे पास, कंसिस्टेंट। और अगर हमारे पास ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन आएगा उसको हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है ना। तो यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए होते हैं पॉइंट्स, तो पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन का मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया। हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, तो इसका भी बॉक्स बना लेते हैं हम। x y, तो पॉइंट्स की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, हम एक पॉइंट की वैल्यू को अज्यूम करेंगे, ठीक है, और उसको इक्वेशन में पुट करके दूसरे पॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सपोज here I am going to assume the value of x is equals to 0. Let
x इज इक्वल्स टू 0। अगर x 0 है तो इसमें पुट करेंगे तो सीधा सीधा हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है ना। मतलब मीन्स जब मैंने x को 0 लिया तो y की वैल्यू आई मेरे पास 5। नाउ लेट x इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं x को 1 ले रही हूँ तो क्या होगा, 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x को 1 पुट करो बच्चे। 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, वाई इज इक्वल्स टू 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इन द सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो वी हैव टू, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अभी हम सेकेंड इक्वेशन पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे सपोज x हम 5 अज्यूम कर रहे हैं। 5 लेंगे तो बच्चे इस इक्वेशन में पुट करो, 5x की जगह पे 5 पुट करो। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो दूसरी साइड में चला जाएगा, 10 माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 माइनस 10 0 आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 2 चला जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे हम डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, सेकेंड टर्म में हम क्या लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे लेट x इज इक्वल्स टू 3 बचे इक्वेशन में पुट कर दो सेकेंड में, तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। 2 3 ज़ा 6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 2y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 2। तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जब हमने x3 लिया तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, यहाँ पे आई 2। तो बच्चे चलते हैं हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे मैंने अपनी इक्वेशंस लिख ली हैं, दैट फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और उसके मैंने पॉइंट्स लिख लिए। और यहाँ पे मैंने सेकेंड इक्वेशन भी लिख ली और उनके पॉइंट्स लिख लिए, 5 0 एंड 3 2। अभी इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जब x हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू है 5, मीन्स ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, 0 5, 0,5। सेकेंड में जब x हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू है हमारे पास 4, मीन्स दैट 1 पॉइंट। तो इस पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास 1 4। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो बच्चे लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन को शो कर रही है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी इस इक्वेशन को शो कर रही है। ठीक है, अभी सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स को ऐड करते हैं। जब हमारे पास x 5 है तो y की वैल्यू है 0, मीन्स दैट 1 पॉइंट। इस पॉइंट पे वैल्यूज, पॉइंट्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 0। सेकेंड में क्या है, जब हमारे पास x है 3, y की वैल्यू है 2, दैट 1 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या पॉइंट बना, 3 2। तो यहाँ पे भी एक लाइन को बनाएंगे बच्चे सेकेंड इक्वेशन की। तो बच्चे कैन यू सी कि ये जो लाइन है ये सेम ही बन रही है, मीन सिंगल लाइन बन रही है। इन्हीं के बीच में, इसी लाइन के बीच में हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी कवर हो रही है और इसी लाइन के बीच में हमारी सेकेंड इक्वेशन भी कवर हो रही है। तो यहाँ पे भी हम इसकी भी इक्वेशन लिख देते हैं, दैट इज 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। That is the solution of the first part. Now we move on the second part. So our second part is x minus y is equals to 8 and the second linear equation is 3x minus 3y is equals to 16. तो यहाँ पे भी हम अपने a1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, a1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3। b1 डिवाइड बाई b2 फाइंड आउट करेंगे तो b1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे -1। b1 की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/3। नाउ c1 डिवाइड बाई c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, c1 डिवाइड बाई c2 8 डिवाइड बाई 16
तो इसको कट कर देते हैं हम। यहाँ पे इसकी ये वैल्यूज़ हैं जो कट हो जाएंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो यहाँ पे हमारे पास C1 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू क्या आई, 1/2। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल आ रहा है B1 डिवाइड बाई B2 के, है ना। यहाँ पे A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू भी क्या है, 1/3। B1 डिवाइड बाई B2 की वैल्यू भी क्या है, 1/3। बट यहाँ पे C1 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू दोनों की इक्वल नहीं आ रही है। तो मीन्स A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 डिवाइड बाई C2 के, क्योंकि यहाँ पे C1 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू आ रही है 1/2। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पे हमारी लाइंस बनती है पैरेलल, ठीक है। तो दीज लाइंस ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल, जो लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। अगर कोई लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेगी तो वहाँ पे उस कंडीशन में हमारे पास उस लाइन का, उस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं बनता। अगर सोल्यूशन नहीं बनेगा तो हमें आगे फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना है। तो हम क्या लाइन लिखेंगे, तो बच्चे यहाँ पे हम ये लाइंस लिखेंगे, द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इस इक्वेशंस की लाइंस हमारी होंगी पैरेलल, मीन्स जो एक दूसरे के साथ साथ चलेंगी लेकिन कभी मीट नहीं करेंगी। देयरफॉर द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो हमें फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना है, वी मूव ऑन द थर्ड पार्ट। तो बच्चे थर्ड जो हमारे पास पार्ट है उसमें हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज, सेकेंड लीनियर इक्वेशन इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हाउ वी कैन सॉल्व इट, सबसे पहले हम A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू लिखते हैं। A1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, 2/4 कट कर देंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ पे A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू कितनी आई, 1 डिवाइड बाई 2। B1 डिवाइड बाई B2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम B1 की वैल्यू है बच्चे यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइड बाई B2 की वैल्यू है हमारे पास -2। तो बच्चे यहाँ पे ही हमारा जो C1 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 ही इक्वल नहीं आ रहा B1 डिवाइड बाई B2 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं आती तो हमारे पास कौन सी लाइंस होती हैं, बताओ मुझे। मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया हुआ है। जब हमारे पास बच्चे A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल आएगा B1 डिवाइड बाई B2 के, तो उस टाइम पे हमारे पास होंगी लाइंस इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, कौन सी लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं। सपोज ये लाइन है, दूसरी लाइन आके इसको इस पॉइंट पे कट कर रही है, किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे आके जब दूसरी लाइन फर्स्ट लाइन को कट करती है तो उन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और आपको पता है जब हमारे पास एक लाइन किसी भी पॉइंट पे मीट करेंगे तो उस टाइम पे हमें सोल्यूशन भी मिलेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, द पेयर ऑफ these equations is consistent। अगर हमारे पास कंसिस्टेंट आएगा बच्चे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे पास ये सोल्यूशन है ये हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो हमें चाहिए पॉइंट्स। तो पॉइंट्स की वैल्यूज़ अब हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से और एक्स और वाई की वैल्यू ही हमें सेकेंड इक्वेशन से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट, एक पॉइंट को अज्यूम करेंगे और सेकेंड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। बच्चे अभी हम x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँगी तो ये पूरा का पूरा 0 चला गया, y माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, -6 को दूसरी तरफ ले जाऊंगी y इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये तो सीधी सीधी वैल्यू बन गई। जब मैंने x को 0 लिया, y की वैल्यू मेरी आ गई 6। नाउ सेकेंड पॉइंट, लेट x इज इक्वल्स टू 2, सॉरी लेट
x इज इक्वल्स टू 1। सपोज मैं यहाँ पे x 1 ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू मैंने अज्यूम की 1, तो इस इक्वेशन में 1 पुट कर दो बच्चे x की जगह पे। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 4 इक्वल टू 0, y इज इक्वल्स टू माइनस का 4 है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैंने x1 लिया तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 4। तो फर्स्ट इक्वेशन के तो दोनों पॉइंट्स मेरे पास आ गई, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे y को 0 मान लेती हूँ, y को मैंने 0 मान लिया, तो यहाँ से ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे, जब मैंने लेट y इक्वल टू 0 माना तो यहाँ पे मेरा ये जो 2y वाला पोर्शन है ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा, 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू जो माइनस का 4 है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस के 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1। जब मैंने y को 0 लिया तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। नाउ लेट x इक्वल टू 2, लेट x इक्वल टू 2, मैंने यहाँ पे 2 ले ली x की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर दो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s आर 8, 8 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 8 और माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4, ठीक है। जो 4 आएगा उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या चले जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, 2y माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू आएगी 4 डिवाइड बाई 2, कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 2। जब मैंने x को 2 लिया तो y की वैल्यू भी मेरे पास क्या आई, 2। तो अभी इसको हमारे पास दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स आ गए हैं, इसको चलते हैं हम ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए। तो ये रहा मेरा ग्राफ, यहाँ पे मैंने इक्वेशंस को ऑलरेडी लिखा हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बनाते हैं बच्चे, लाइन बनाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की ड्रॉ करते हैं लाइन। जब x मेरे पास 0 है तो y की वैल्यू है 6, मीन्स दैट वन पॉइंट, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, 0 6। सेकेंड है जब x मेरे पास 1 है तो y की वैल्यू है 4, ये वाला पॉइंट 1 4, ड्रॉ कर देती हूँ लाइन। यहाँ पे लिख देती हूँ इस वाली इक्वेशन को 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये वाली मेरी थी लीनियर इक्वेशन। सेकेंड के पॉइंट्स क्या है, जब x मेरे पास 1 है y की वैल्यू है 0, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट की वैल्यू है 1 0। सेकेंड है जब x मेरे पास 2 है y की वैल्यू भी क्या है 2, ये देखो बच्चे इस पॉइंट पे ये मीट करेंगे 2 2 पॉइंट पे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी जो एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे आके कट करेंगी। तो ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन की लाइन। यहाँ पे भी इक्वेशन लिखेंगे हम 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जो ये लाइन है बच्चे ये हमारी इस इक्वेशन की है और जो ये वाली लाइन है ये हमारी इस इक्वेशन की है। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है वो होता है बच्चे ख़त्म। नाउ वी मूव ऑन द फोर्थ पार्ट। तो बच्चे फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम a1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे a1 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू है 4, कट करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो वैल्यू आई 1/2। b1 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, -2 डिवाइड बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। b1 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई 1/2। नाउ c1 डिवाइड बाई c2, c1 डिवाइड बाई c2 की वैल्यू क्या आएगी, c1 की वैल्यू है -2 डिवाइड बाई c2 की वैल्यू है -5, माइनस से माइनस कैंसिल, फर्दर ये कट नहीं होंगे। तो c1 डिवाइड बाई c2 की वैल्यू आ रही है 2 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास
A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू और B1 डिवाइड बाई B2 की वैल्यू सेम आ रही है, मीन्स A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल आ रहा है B1 डिवाइड बाई B2 के। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो C1 डिवाइड बाई C2 है वो मैच नहीं कर रहा, मीन्स नॉट इक्वल टू आ रहा है C1 डिवाइड बाई C2 के। तो बच्चे इस तरीके की लाइंस मैंने पहले ही बताया कि आपको कि ये इस तरीके की लाइंस कौन सी होती हैं। अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशंस हैं तो लाइंस होती हैं पैरेलल, और हमारे पास कोई भी पैरेलल चलेंगी तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। सोल्यूशन कब बनता है, जब लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। तो मतलब कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें फर्दर सॉल्व नहीं करना। हम यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे द लाइंस ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल। जो लाइंस है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की वो पैरेलल हैं। देयरफॉर द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन, तो ये बच्चे इक्वेशन किस टाइप की हैं, दीज आर इनकंसिस्टेंट। दैट्स इट बच्चे, इसके साथ हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो खत्म हो रहा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ एनी टाइप ऑफ डाउट in any part then you can mention in the comment box below.